चलो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो तुम लोगों को बहुत टाइम मिल गया करने का इसका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो सारे बच्चे। कहता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो जीपी की पहली टर्म बेटा मैंने ए ले ली, दूसरी टर्म क्या लेंगे ए आर, तीसरी टर्म क्या होगी ए आर स्क्वायर। इन तीनों का सम 16 दे रखा, इन सबसे ए कॉमन ले लो। तो 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 16। एक इक्वेशन ये आ गई। आगे दे रखा है एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कहां से स्टार्ट होंगी, ये होगी बेटा ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5। इन तीन टर्म का सम है 128। कॉमन क्या ले सकते बच्चा, ए आर क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 128। इन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। डिवाइड कर दो, सेकंड को 1 से डिवाइड कर दो बेटा। तो सेकंड वाली इक्वेशन को मैंने ऊपर लिख दिया 1 + r स्क्वायर। डिवाइड करेंगे बच्चा पहली वाली इक्वेशन से, तो 8 टाइम्स। ये क्वेश्चन सेम जाके घर पे करना। ये अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि एग्जाम टाइम हम कर लेंगे, तुम बेटा एग्जाम टाइम तुमको समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अभी से ये चैप्टर जितने करा दिए गए ना, उन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। और ट्यूसडे की जो क्लास होगी, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ट्यूसडे की जो क्लास होगी उस क्लास में मैं नया नहीं पढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा, रिलेशन फंक्शन का हो सकता है ट्यूसडे को मैं, अच्छा ट्यूसडे तो होती है ना कपिल सर की क्लास। मेरा मन ये, मेरे को चाहिए 4 घंटे। मैं 4 घंटे में पूरा रिलेशन फंक्शन शुरू से करा के पूरा एक वन टाइम खत्म करना चाहता हूँ। क्योंकि रिलेशन फंक्शन में पढ़ा तो दिया है, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया। वो तभी आएगा जब वन टाइम पूरा का पूरा हम लोग 4 घंटे में फिनिश करें। कहाँ जा रही बेटा, कश्मीर, अरे बहुत बढ़िया बेटा। हाँ थोड़ा सा उधर है अभी, अभी मंजात और कहीं का प्लान कर लो, वहाँ पे थोड़ा सा अभी चल रहा है। अच्छा, संडे को आओगे, कब लौट के? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना कि तुम लोगों के एग्जाम में वो चैप्टर आ रहा है, ये नहीं आ रहा होगा, ये किसी के में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, बट जो चैप्टर आ रहा है उनका एक बार रिवीजन हो जाए अच्छे से। सुनो छोटू, ये पूरा पूरा कट्टी पिट्टी हो गया। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 16 से ये काट दो। कितने टाइम्स बेटा, 8 टाइम्स। सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। आर की पावर 3 इक्वल टू 8। तो आर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। आर की वैल्यू 2 आ गई, इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 8 टाइम्स 1 + 2 + 4 इक्वल टू 16। कितना आ गया बेटा, 7। तो ए की वैल्यू आ गई 16/7। ए आ चुका है, कॉमन रेशियो आ चुका है। पूछा क्या बेटा, पूछा है तुम्हें, एक तो पूछा था फर्स्ट टर्म आ चुका है, कॉमन रेशियो सम ऑफ n टर्म्स। सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू ए टाइम्स आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाई r-1। ए की वैल्यू है 16/7, आर की वैल्यू है बेटा 2, तो 2 की पावर n -1/2 -1, नीचे 1 आ गया ये, तो 16/7 टू दी पावर n -1, ये करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया, कर लो, यही आया था बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पहले क्वेश्चन को लिख लो और एक बार ट्राई करो अच्छे से। एक जीपी है, ए दे रखा है तुम्हारे पास, 7th टर्म दे रखी है 64, S7 निकालना है बेटा। ट्राई करो, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है। चलो अब मैं कर रहा हूँ, कितने बच्चों का आ गया आंसर, हाथ उठाओ एक बार। अरे बाप रे बाप बेटा, फर्स्ट टर्म गिवन है, 7th टर्म का मतलब है A7 गिवन है 64, ए आर की पावर 6 लिख सकते हो इसको 64, ए की वैल्यू है ये, तो 729 आर की पावर 6 इक्वल टू 64। आर की पावर 6 आ गया बेटा 64/729। कॉमन दिमाग लगाओ, जब पावर 6 है तो ये इसको कितनी पावर लिख सकते हो, 2 की पावर 6। बेटा इसको लिख सकते हो 3 की पावर 6, तो इसको लिख सकते हो 2/3 की पावर 6।
और ये आर की पावर 6 है। यहाँ से कंपेयर करके आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। आर की वैल्यू 2/3 आ गई, तुम्हें S7 चाहिए। अच्छा आर की वैल्यू ले, हाँ ये तो पता ही है ना, ठीक है। S7 चाहिए। पहले SN का फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है 8 टाइम्स आर की पावर n। अच्छा कॉमन रेशियो इसमें देख रहे हैं बेटा, थोड़ा 1 से कम आया तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉमन रेशियो इसमें 1 से कम आया है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू है 729, 1 माइनस आर की वैल्यू है 2/3। 2/3 की पावर है बेटा, हमें तो 7 चाहिए ना, तो इसकी पावर है 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3, 729। यार मेरा मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का, मैं ये तो बिल्कुल नहीं करूँगा। 1 माइनस 2/3 की पावर 7, डिनोमिनेटर वाला कर लूँगा, 1/3 आ रहा है, 3 ऊपर आ जाएगा, इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर 7। बेटा पता है वैसे ये सॉल्व हो रहा था, अगर इसको आसान तरीके से देखना, पूरा अगर सॉल्व करने का मेरा मन कर रहा है, चलो कैसे करेंगे। पूरा भी सॉल्व हो रहा है, मैंने 729 लिखा, इसको ब्रेक कर दिया, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 128 बन गया बेटा। और 3 की पावर 6 था, 729 इंटू 3 और कर दो, कितना बेटा 2187 आ गया, डिवाइड में 1/3 है। एलसीएम वगैरह ले लो, 729, ये एलसीएम लेने के बाद आएगा 2187 माइनस 128, ये 3 ऊपर आ जाएगा बेटा, मैं 3 यहाँ पे ही लिख दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। और डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में बचेगा 21। अच्छा 2187 को फिर से थोड़ा सा समझदारी वाला काम करते हैं, कैसे। 2187 को क्या लिख सकते हैं, अभी तुम लोगों ने बोला था 3 की पावर 6 इंटू 3 लिख सकते हो ना बेटा, 3, ये 729 से 3 की पावर 6 कैंसिल आउट हो गया है ना। अच्छा इस 3 से ये 3, नहीं तो ये दोनों ही पावर में कर देते, सब कुछ कट गया, इसमें से ये माइनस कर दो बेटा, आंसर आ गया, कितना आ गया 92059 इज द करेक्ट। अब मजेदार बात बताएं, कहीं भी देखो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, साइड में पड़ी, बहुत क्यूट कैलकुलेशन है। 729 है, जैसे मैंने देखा 3 की पावर 7 है तो पक्का वो 3 की पावर 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एलसीएम ले लिया, कर लो बेटा। नेक्स्ट सवाल बेटा, चलो क्वेश्चन लिखो, करो। क्या दे रखा है, एक जीपी है, फर्स्ट 2 टर्म इतना दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म एंड फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स द थर्ड टर्म दे रखी है। पहले इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, ट्राई करो। चलो इक्वेशन तो बना ली होगी, बनाई। अनन्या बता क्या लिखेंगे, बोल बेटा। सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, तो ऐसे लिखना बेटा डायरेक्ट, S2 इक्वल टू -4 है ना, S2। अच्छा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, A टाइम्स R की पावर n का मतलब 2 -1 डिवाइडेड बाई R -1 इक्वल टू 4, -4 है, चलो -4 लगा दो। अच्छा एक इंफॉर्मेशन तो मेरे पास ये गिवन है, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। आगे सुनो, कहता है फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ का मतलब A5, इसका मीनिंग होता है इक्वल टू 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म। समझ में आ गया बेटा। A5 को क्या लिख सकते हैं, तस्वीर बता, AR की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, AR की पावर 2। इस A से ये A कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट में लेके आओ, ये R की पावर 4 -4 टाइम्स R² इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने R² कॉमन ले लिया, तो ये R² -4 इक्वल टू 0,
देखो कॉमन रेस, अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो आर की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन कॉमन रेशियो कभी जीरो होता नहीं है क्योंकि उससे थोड़ी नहीं डिवाइड करोगे। तो इन भाई साहब को तो रिजेक्ट कर दो, इसको तो बेटा तुम रिजेक्ट कर दो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, +-2। तुम्हारे पास दो वैल्यू आई हैं आर की, तो एक बार क्या करेंगे, पुट आर इक्वल टू 2, एक बार +2 लेके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो बेटा, यहां से निकालो ए की वैल्यू, A+AR लिख सकते थे, लेकिन ऐसे सम के फॉर्म में करो ना बेटा, क्या दिक्कत है, करने में तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी फिर वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी लास्ट में जाके। समझ में आया? अगर किस जैसे ये बच्ची कह रही है कि मैं ऐसे लिखना चाह रहे A+AR इक्वल टू -4, ये बात गलत नहीं है। अब ये बच्ची क्या करेगी, आर की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर देगी, आंसर वो सेम आना है, एक ही बात है बेटा, ठीक है। लेकिन मैंने इससे कर दिया जिससे याद रहे फॉर्मूला, जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A टाइम्स आर की वैल्यू 2, 2 जा 4 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 इक्वल टू -4, और सॉल्व किया तो ये आ गया 3 इक्वल टू -4। ए की वैल्यू आ गई बेटा -4/3। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, अब की बार आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, अभी हम लोगों ने +2 करी है ना बेटा, सेम तरीके से -2 भी करो। आर इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 -1 इक्वल टू -4, 3/-3 बेटा, इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू 4 आ रही, तुम्हारे पास ए की वैल्यू 2 आ गई। अब तुम्हें पूछा क्या बेटा, जीपी पूछिए। जीपी क्या होती है, जीपी होती है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यही तो होती है जीपी। तो इस केस में एक बार तो बेटा क्या करो, आर की वैल्यू +2 ले लो, +2 के साथ ए की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है, और -2 लोगे तो ये लेनी पड़ेगी। तो तुम्हारे पास दो जीपी बन रही हैं, चलो बना के देखते हैं। ए की वैल्यू मैंने ले ली -4/3, ए की वैल्यू ले ली -4/3, और आर की वैल्यू है 2, कॉमा ए की वैल्यू -4/3, आर की वैल्यू बन गई 4। सॉल्व किया थोड़ा तो -4/3 डॉट 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 कर दो, -8/3 -16/3 डॉट डॉट डॉट। एक तो तुम्हारा आंसर ये आ गया। ये आंसर कब आया, ये कब आया बेटा, ये तब आया, यहाँ पे लिख सकते हो इफ ए इक्वल टू, ए की वैल्यू है -4/3 और कॉमन रेशियो तुमने बेटा 2 लिया है। अब यहाँ लिखो इफ ए इक्वल टू 4 कॉमन रेशियो इक्वल टू -2। फिर से जीपी बनाओ, मैं एपी बोल रहा हूँ, जीपी बनाओ। तो जीपी क्या होती है, ए आर ए, और ज्यादा दिल पे मत लेना इसको, कुछ बच्चे 5-5 टर्म लिखते हैं बिना मतलब के, 3 टर्म बहुत होती बेटा। ए है 4, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, 4 -8 16 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया क्या बेटा? 4 से 8 को डिवाइड करना कितना आया, -2, -8 से 16 को डिवाइड करना कितना आया, -2। तो जीपी बन तो गई, ये भी जीपी है, इससे डिवाइड करोगे देखो 3 से 3 कट जाएंगे, ये आया 2, इससे 3 से 3 कट जाएंगे, ये 8 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 आया। समझ में आया, ये जीपी है। जल्दी करो, कर लो एक बार अच्छे से। ऐसा सवाल मैंने कराया है भाई, जल्दी करो तो। काफी सुना, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही निकाला आंसर। एक समर्थ, तुमने बहुत गलत तरीका किया है, जो चीज प्रूव करनी तुम वो मान के चल दिए है ना, वो नहीं करना। देखो क्या दे रखा बच्चा, फोर्थ टर्म एक्स है तुम्हारे पास, फोर्थ टर्म तुम्हारे पास एक्स है।
फोर्थ टर्म कितना है बेटा? अगर फोर्थ टर्म ये है, एक काम करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? AR3 इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन ये बन गई। टेंथ टर्म वाई है तो टेंथ टर्म को लिख सकता हूं मैं A10, अगर वाई है तो AR की बात नहीं कर बेटा, बिल्कुल शांत हो जा, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए आसपास से भी। ऐसे ही 16th टर्म तुम्हारे पास Z है तो A16 इक्वल टू Z है, इसको लिख सकता हूं मैं AR की पावर 15 इक्वल टू Z। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कराया भी था, एक काम करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी AR की पावर 9 और इसको इससे डिवाइड कर रहा है AR की पावर 3 से, ये बन गया y अपॉन एक्स। यहाँ कैंसिल आउट करके देखो बेटा, a से a कट गया, r की पावर 3 से ये कट जाएगा, 6 बचेगा। ये r की पावर 6 इक्वल टू आ गया y अपॉन एक्स। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई। अब की बार ये करो, इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, तो थर्ड वाले को सेकंड से डिवाइड कर दो। इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दो सेकंड से। थर्ड है AR की पावर 9 इक्वल टू Z डिवाइड बाई वाई। बेटा a से a कैंसिल, इसको अगर कैंसिल भी करोगे तो कितना बचेगा? 6 बच रहा है। तो r की पावर 6 इक्वल टू Z अपॉन वाई। ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ आ गई। बेटा इक्वेशन नंबर फोर्थ और फिफ्थ दोनों में r की पावर 6 है, तो इनकी RHS को इक्वेट कर सकते हो ना, कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ मैं लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स इक्वल टू Z अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया। कभी भी अगर ऐसा आए, कभी भी बेटा ऐसा हो ए बी सी 3 टर्म है और बी स्क्वायर अगर ए सी के इक्वल आ जाए, इसका मतलब होता है कि जीपी में है टर्म, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों टर्म किस में है? ये जीपी में है। अच्छा, ऐसे ना समझ में आ रहे हो तो ऐसे भी सोच सकते हो, एक्स वाई जेड की बातें कर रहा, एक्स से तुम वाई को डिवाइड करोगे तो वाई अपॉन एक्स आ गया, वाई से जेड को डिवाइड करोगे तो जेड अपॉन वाई आ गया। ये दोनों पहले से ही इक्वल है, इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम है, तो लिख सकते हो देयरफॉर ये जीपी में है बेटा। वो चीज हमें प्रूव करना, वो पहले से थोड़े नहीं ले सकते बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। ये वाला सुन लो, देखो बेटा, ये कहता है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दे रखा है, ऐसे 3-4 टाइप के सवाल आते हैं, या तो आएगा 8 8 8 ट्रिपल 8 4 टाइम्स 8 डॉट डॉट, या आएगा 5 डबल 5 ट्रिपल 5 या 6 या 7, मतलब ऐसे ही चलेगा, सेम सीक्वेंस रहेगा, सेम डिजिट रहेगा। तो इसको करने का तरीका है, मैंने माना बेटा का एस एन इक्वल टू है 8। मेरे को सम ही तो चाहिए बच्चा, सम चाहिए तो मैंने ऐड मार दिया, ये मैंने ऐड कर दिया। ध्यान से सुनना मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने ये कर दिया। एक एक स्टेप साथ में करो, मजा आएगा, जल्दी करो। बीच में प्लस लगा के सारे बच्चे कर दो, करना बेटा, कर लिया। अच्छा, सब में से 8 कॉमन लेना बेटा, सब में से 8 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है बेटा। इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। अच्छा आगे सुनो, ये जो 1 दे रखा है, 1 को मैंने 1 ही लिखा बेटा। ये जो 11 है, 11 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, किसी को कोई दिक्कत? सॉरी 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर कितना लिख दूँ बेटा? नहीं नहीं बन रही बात, हटो हटो हटो, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। इससे मेरा नहीं बन रहा सीक्वेंस। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो मैंने लिखा 9 इंटू 8, 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया पूरे में, और 9 से क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। तो 9 से जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मल्टीप्लाई में अंदर कर रहा हूँ, डिवाइड बाहर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो मैं कर क्या रहा हूँ, 9 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, जो डिवाइड कर रहा हूँ बाहर कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई अंदर, मल्टीप्लाई अंदर।
क्वेश्चन खत्म हो गया क्या बेटा? अच्छा बेटा, अब देखो, अब हम लोग इस 9 को क्या लिख सकते हैं? 10 - 1। 199 को 100 - 1 नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखना चाह रहा हूं बेटा 10² - 1। अच्छा बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 999 को 1000 - 1, और 1000 को क्या लिख सकता हूं? 10⁻³ - 1। ऐसे ही बेटा ये क्या है? 10,000, तो 10⁻⁴ - 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे देखो, आगे देखो, 8/9, ये जितना भी है ना, 10 हो गया, 10⁻² है, 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, ये एक जीपी बना रहा है बेटा। 10, 10⁻², 10⁻³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बेटा एक जीपी बन रही है, सुंदर सी जीपी है। इसको मैंने अलग लिख दिया। अब 1 मिनट कोई बच्चा लिखेगा नहीं, यहां देखो, यहां देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं 1 और 1 क्या होगा, बोलो बेटा। 2 बोल दिया तुमने, बड़ी अच्छे से बोल दिया, लेकिन तुमने बोला कैसे पता है? तुमने ये किया, तुमने देखा कि अच्छा 1 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 होती है, और कितने 1 की वैल्यू मतलब 1 हो गई, और कितने बार है तो इंटू 2 कर दिया, आंसर तुमने 2 बोला। मैं बोलूं a प्लस ए बोलना, तो तुम क्या बोलोगे? a इंटू 2 दैट इज 2 बोलोगे। मैं तुमसे बोलूं 1+1+1+1+1+100 तुम क्या करोगे? 100 × 1 की वैल्यू 100 आ गया। ये तो कहानी तुम्हें मैं वार्म अप कर रहा था। सवाल ये है, अगर मैं 1+1+1+ अगर मैं n टाइम्स जाऊं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n×1। समझ में आ गया? 2+2+2+2+ जाए तो क्या वैल्यू आएगी? 2n। लॉजिक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टाइम कभी मेरे से पूछना मत, जब मैं डायरेक्ट n लिख दिया करूं तो कोई बच्चा चिल्लाएगा नहीं, है ना बेटा? फिर से आ जाओ, कहां थे? यहाँ। अब मेरे को बताओ, जो ये माइनस, मैंने एक सुंदर सा माइनस, देखो इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे, तो मैंने माइनस से पहले ब्रैकेट लगा दिया, और लगा दिया 1+1+1+ डॉट 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 n टाइम्स, क्योंकि ये सीरीज कहां तक जा रही है बेटा? अप टू n टर्म्स जा रही थी। मैंने इसमें लिखा नहीं, लिख दो तुम लोग भी, लिख लेना कि अप टू n टर्म्स जा रही है, नहीं तो इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। n टर्म्स तक जा रही थी, n टर्म्स तक। 8/9 बेटा, यहाँ पे देखो सारे बच्चे, ये एक जीपी है, इसका सम का, इसमें ए क्या है? 10, कॉमन रेशियो कितना? 10, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n, तो इसका सम कितना बन गया? सम बना तुम्हारा इसका a r⁻⁻1 बेटा ये इतने का आंसर आ चुका है तुम्हारा। कितने का? इतने पार्ट का आंसर ये आ गया। माइनस इस पूरे का आंसर क्या आएगा? n आएगा बेटा, n ही तो आएगा। 1+1+ अगर n टाइम्स करोगे तो n आएगा, तो -n कर दो। दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। अब नीचे ये 9 और आ गया, इस 9 से कुछ कटा? कुछ नहीं कटा, आंसर आया ओवरऑल। वो तो अंदर ही रहेंगे बेटा, बाहर नहीं आ सकते। तो 8/9, 8/9, 10/9, और इधर बचा 10⁻n-1, और माइनस। मन कर रहा हो तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो कुछ बच्चे, तो ये बन जाएगा 8n/9। दिस इज द करेक्ट आंसर। और सॉल्व करो तो 80/81। समझ में आया? 80/81 टाइम्स 10⁻n-1, और ये आ जाएगा। कर लो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? अभी कर रहे थे ना, बिना बिना 9/9 के कर रहे थे, कहीं आ रहा था मेरा सीक्वेंस नहीं भर रहा था बेटा। ऐसे ऐसे तुक्का नहीं फेंकते कुछ भी, करके तो देखो। ऐसे हवा में नहीं बोलेंगे, ऐसे कोई बोलेगा अभी 0.2 से क्यों नहीं कर रहे, कुछ तरीका होता है ना, वो सीक्वेंस भर रहा है बेटा, 1 1 का डिफरेंस बन जा रहा है, बाकी के नंबर भर रहे हैं तो डिफरेंस भर रहा है क्या? बना के तो देखो, बना के देखो। ऐसे ऐसे थोड़ी कुछ भी जो मुंह में आ रहा है फेंक दे रहे हो, ऐसे नहीं करेंगे ना। करो जल्दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? अब कर लोगे एग्जाम में आए, बड़ा आसान तरीका है। कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो जो नंबर है वो पहले कॉमन लो, ले लो, फिर 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो। हमेशा हमेशा 9 से ही मल्टीप्लाई करना, पहले कॉमन ले लेना, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, और जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यही बनेगा।
फिर इसको सॉल्व कर दो, 12 ही तो बचेगा। अगर अगर मान लो यही नंबर होता 555 तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो लो छोटू, डायरेक्ट सवाल है, जल्दी करो। अरे इसका देखना बेटा, अगर तुम लोगों को अगर फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। क्लास 8th 9th 10th के हिसाब से भी इसका आंसर आ सकता है। ट्राई करना एक बार। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। इसका मतलब है इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ मांग रहा है बेटा, वो जो सम मांग रहा है, तो वो 2 का मल्टीप्लाई कह रहा है 128 में कर दो, प्लस 4 का मल्टीप्लाई बच्चा 32 में कर दो, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, प्लस 16 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 32 का मल्टीप्लाई 1/2 में कर दो। ये सम ही तो पूछा है तुमसे, और कहीं क्वेश्चन में ऐसा तो गिवन नहीं है बेटा कि ये जीपी है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है क्या सब में से? सब में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2 तो आ ही रहा है, 2 के अलावा बताओ बेटा। मेरे को ऐसा लग रहा है 16 नहीं आ रहा क्या? 16 कॉमन ले लो। अगर मैंने 16 कॉमन लिया तो ये बच्चा 2 इंटू 7, 4 इंटू 2, यहाँ 8 इंटू 8 कितने होते हैं 64, और मैंने 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितने 4 बचे बेटा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 इंटू 1/2 बेटा, 2 से 2 कैंसिल, ये तुम्हारे पास आ गया 14 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ध्यान से देखना बेटा, कहाँ पे बच्चा, पहला वाला ये क्या होगा, अच्छा यहाँ पे 8 होगा, सही बोला, इस जगह पे ना बेटा, यहाँ पे 8 हो जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे। अब यहाँ देखना बेटा, 16 से 8 को डिवाइड करना, क्या आ रहा 1/2, 8 से 4 को डिवाइड करना 1/2, 4 से 2 को डिवाइड करना 1/2, 2 को 2 से 1/2। तो एक तरीका तो ये का कॉमन, मतलब ये जीपी बन रही है, जीपी से कर सकते हो, लेकिन इतनी कम टर्म है जीपी लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ऐड कर दो। डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, इतनी कम टर्म है। लेकिन अगर लिख दे बाई यूजिंग जीपी तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा देना। कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, समझ में आया? ऐसे ही डायरेक्ट कर दो इसमें बेटा, कितना आया अंदर 31, मल्टीप्लाई कर दो 496, करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सवाल था, एग्जाम में आने के चांस 0 हैं इसके। चेंज करें बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो जल्दी करो बेटा। बेटा एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग सीक्वेंस से, समझ में आ रहा है अच्छे से एक एक करके? पता नहीं मेरे को, हाँ शायद ऐसे ही है, करते रहो। हाँ बेटा, तुम्हें पहले ही क्वेश्चन लिखते ही डाउट कैसे आ जाता है? यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, ले यहाँ पे डॉट 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 लगा ले, क्या यार कॉमन सेंस भी तो नाम की चीज होती है भाई। डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट कुछ है नहीं इसमें। पहले एक काम करो, प्रोडक्ट चाहिए ना बच्चा, तो प्रोडक्ट लिख दो। कैसे लिखोगे, ए इंटू ए प्लस, प्लस नहीं लगा सकते, प्लस नहीं लगा सकते, कॉमा, ए आर का मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल ए आर के साथ, ए आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल ए आर स्क्वायर के साथ, डॉट डॉट डॉट, नहीं एक टर्म और लिखते हैं बेटा, एक और लिख दें, नहीं बहुत है यार, ज्यादा क्यों लिखें, लास्ट में लिखेंगे ए आर की पावर एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस 1 के साथ। फिर मान्य बता,
अगर इसको मेरे को जीपी प्रूव करना हो तो हमें क्या चेक करना होगा, कॉमन रेशियो। चलो कॉमन रेशियो निकालते हैं। अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूं तो मैंने आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर दिया। देख बेटा, ए से ए कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, आर आर। फिर से सुनो, फिर से देखो, या मैं ऐसे करूं, इससे इसको डिवाइड कर रहा हूं, ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर, इससे ये डिवाइड किया ए आर ए आर, ए से ए कट गया, आर से एक आर, ए से ए, आर से आर, बचा क्या, आर आर। जब दोनों ही दो टर्म के लिए है वैलिड ना, इसका मतलब आगे के लिए होगा, तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो इज सेम, कॉमन रेशियो इज सेम, देयरफॉर ऐसे लिख दो, इट फॉर्म्स जीपी। ये जीपी बना रही है, और जीपी से बात नहीं चली, और क्या पूछा था, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना आया बच्चा, कॉमन रेशियो आया तुम्हारा स्मॉल आर कैपिटल आर, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। जल्दी कर लो। ये सवाल क्या है ना, तुमने अगर एक बार करे हैं एग्जाम टाइम में, अगर देखोगे याद आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, सारे क्वेश्चन हमें करने हैं अच्छे से, ठीक है। चेंज करें बेटा, कर दें बच्चा, कर लिया। चलो ये वाला सवाल करो। देखो बेटा, इसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं उनको फिर से समझते हैं। कहता है फाइंड 4 नंबर्स जो जीपी बना रहे हो इन विच थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इज का मीनिंग बेटा इक्वल टू ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9, फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो मैंने लिख दिया A3 को क्या लिख सकता हूँ, ए आर स्क्वायर, अच्छा ए को लेफ्ट में लेके आता हूँ, इक्वल टू 9, ए कॉमन ले लो, बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन तो ये आ गई। आगे दे रखा सेकंड टर्म, सेकंड का मतलब है A2 इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18, ग्रेटर देन लिखा तो प्लस 18 लिख दिया। अच्छा बेटा, A2 को लिख सकता हूँ AR, A4 को लिख सकता हूँ AR क्यूब, इसको लेफ्ट में लाओ, इक्वल टू 18, इन दोनों में से AR कॉमन ले लो तो 1 माइनस आर इक्वल टू 18। सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या बेटा इन दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड नहीं कर सकते, कर दो, हो गया। तो क्या करें बेटा, बेंड मंगा ले तुम्हारे लिए, ए बेटा AR कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर स्क्वायर, और इससे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, ए टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18/9। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, ये चीज कैंसिल होने में क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। चलो मैंने माइनस ले लिया, नीचे कॉमन, तो ये माइनस का बन गया, ये प्लस का, ये सारा कट गया, ए से ए कैंसिल, 9 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, इधर बचा माइनस आर इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, चलो -2 आ गई। इस इक्वेशन आर की वैल्यू -2 को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा ए टाइम्स -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 इक्वल टू 9, तो ये बन गया 3 बना बेटा, तो 3a इक्वल टू 9 है, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अच्छा ए आ चुका है, आर आ चुका है, तुमसे वो चाहता क्या है, जीपी चाह रहा है ना बेटा, और 4 टर्म चाहिए, तो ऐसे लिख दो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, बस मौज करो। ए की वैल्यू पुट कर दो 3, फिर 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2 का क्यूब, ये बना 3, ये बना -6, ये बना 12,
-24 बेटा, ये आंसर हो गया। डन। तुम अंगूठा क्यों चूस रहे बेटा? अब बड़े हो गए ना बेटा, 11th में आ गए। ले ये भी ले ले, देख रही। चलो बेटा देखो, इसमें बेटा pth टर्म स्मॉल ए है, तो हम लोग जो, जैसे मैं बोलूं सेकंड टर्म, तो क्या लिखते हो? ए आर लिखते हो ना बेटा। तो वहां पे ए और आर स्मॉल लेते हो, यहाँ पे स्मॉल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि स्मॉल लेटर पहले से यूज है ना बेटा, तो हम लोग कैपिटल कंसीडर करेंगे। जैसे मेरे पास गिवन है ए पी, मतलब pth टर्म को मतलब कितना है? ए। तो मैं इसको ए पी ना बोल के मैं क्या बोलूंगा बेटा? कैपिटल ए पी बोल देंगे ऐसे। ए पी pth टर्म इक्वल टू गिवन है ए। अच्छा, इसको लिख सकता हूं ए आर की पावर p -1 इक्वल टू स्मॉल ए। सेकंड देखो बेटा qth टर्म, तो मैं लिखूंगा ए क्यू इक्वल टू बन गया बी। इसको लिखूंगा ए आर की पावर q -1 इक्वल टू बी। ऐसे लिखो। आर इक्वल टू सी है, तो ए आर की पावर r -1 इक्वल टू सी। ये 3 इक्वेशन बन गई। सारे बच्चे इतना काम कर लो बेटा, जल्दी करो। तो इतना कर लिया? देखो बेटा, इतना तो लिख लिया ना। अब तुम ये देखो, तुम्हें चाहिए क्या? प्रूव करना है स्मॉल ए की पावर q माइनस आर, स्मॉल बी की पावर r माइनस पी, स्मॉल सी की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो सारे बच्चे LHS ले लो बेटा, LHS। इसका LHS ले लो। तो LHS में है मेरे पास ए, मैं ऊपर से लिखना चालू करता हूँ नहीं तो जगह कम बच जाएगी। मैंने ले लिया ए की पावर, क्या बेटा भूकंप आ गया क्या? इसको ए की, स्मॉल ए की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो? ए, यहां पे लिख दो बेटा ए आर की पावर p -1 और इसकी ओवरऑल पावर कितनी है बच्चा? q माइनस आर। ऐसे ही स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है? ये है ना बेटा, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। स्मॉल बी की वैल्यू है ए आर की पावर q -1 और इस पूरे की पावर आ जाएगी बेटा r माइनस पी। मैंने इस b की जगह ये b की वैल्यू रख दी, ठीक है। नेक्स्ट c की जगह, c की वैल्यू कहाँ है? ये रही, a r की पावर r -1 और इस पूरे की पावर कर दो बच्चा p माइनस क्यू। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो। अच्छा, a की पावर भी तो q माइनस आर होगी बेटा, और इस r की पावर p -1 के साथ में q माइनस आर होगी। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या कर जाती है? आपस में मल्टीप्लाई करती है। तो देखते चलना मैं क्या लिख रहा हूं। ये बनेगा बेटा a की पावर कितनी बन जाएगी बोलो? हाँ, q माइनस आर। यहाँ पे a की पावर क्या बन जाएगी? r माइनस पी। और हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या करती है? ऐड होती है। लेकिन कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। लेकिन मैं इसके बगल में लिखूंगा जानबूझ के। ये आ जाएगा r माइनस पी और यहाँ आ जाएगा a की पावर बच्चा p माइनस क्यू। ए की कहानी खत्म। समझ में आया बच्चे? अब मेरे को चलो आर का बताओ, आर का बताओ। आर की पावर यहां कितनी बनेगी बोलो? p -1 इंटू क्यू माइनस आर डॉट। आर की पावर यहां कितनी बनेगी बेटा? q -1 इंटू आर माइनस पी डॉट। यहां कितनी बनेगी आर की पावर? r -1 इंटू पी माइनस क्यू। मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड होती है ना, ये a की पावर सारी ऐड करना, मजा आएगा। और उधर भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। ये आएगा a की पावर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। मजेदार बात ये बेटा, ये q से q कट गया, p से p कट गया, r से r कट गया, तो a की पावर क्या बचा? 0। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखेंगे r की पावर। मैं मल्टीप्लाई कर करके लिख रहा हूं और ऐड भी करूंगा एक साथ। तो ये बनेगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। मैंने अभी इन दोनों का प्रोडक्ट करके
लिख दिया, मल्टीप्लाई करके खोल के एक्सपेंड करके लिख दिया। सेम प्लस साइन लगा के ये भी तो लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है। तो ये बनेगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब समझ में आता है का एबीसीडी बचपन में रटाई क्यों जाती। देख रहे पूरी तो हम लोग पता ही नहीं चल रहा, मैथ्स पढ़ रहे कि एबीसीडी पी क्यू आर यही चल रहा है। अब देखना बेटा ये सब कुछ कट जाएगा, मैं तो तुक्के से काट रहा हूं बैठे, वैसे ये कट ही जाता है, ठीक है तुम लोग देख लेना। सारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, ये बचा ए की पावर 0 आर की पावर 0। आंसर कितना आया। अब बड़ा बड़ा लिखो हेंस प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। जल्दी करो। क्या बेटा, कहाँ लिख दिया। नहीं नहीं बेटा तुम सही है बेटा, ये जल्दी करो।